guys, very warm welcome once again to your favorite channel that is Lukman IAS Academy। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज द विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, क्या है इसकी खासियत हमारी इकोनॉमी में और क्यों इसको हम आज डिस्कस करें, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, बिकॉज कुछ गजब की इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बातचीत करते हैं। तो विंडफॉल, राइट, विंडफॉल अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो विंड यानी कि हवा, फॉल यानी कि गिरावट। तो विंडफॉल टैक्स सुनने में एक जनरली आम इंसान को लगता है कि एक ऐसा टैक्स होगा जो नेगेटिव इन नेचर होगा, या एक ऐसा टैक्स होगा जो कि जबरदस्ती लगाया जा रहा है, या कोई एक ऐसा टैक्स होगा जो कि एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जा रहा है। लेकिन नहीं, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। कहते हैं ना कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर जो चीज दिखाई देती है जरूरी नहीं है वो बिल्कुल वैसी ही हो। तो विंडफॉल टैक्स बिल्कुल भी नेगेटिव इन नेचर नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही पॉजिटिव फिनोमेना है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। I'll repeat the statement. Windfall tax is a term which is considered as a very positive phenomena for any country's economy. May it be the country of our, that is India, may it be American country, may it be any other European XYZ, whatever there are, wherever there is an open market or wherever there is an economy. Windfall is a term which provides some positive relaxation and a particular news that tells us that something good has happened. तो चलिए अब बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की विंडफॉल। तो विंडफॉल एक ऐसा टैक्स है जो कि एक्सेसिव प्रॉफिट पर लगाया जाता है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, एक्सेसिव प्रॉफिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी नोन एज कंपनी एक्स। ये कंपनी एक्स जो है ये प्रोडक्ट वाई में डील करती है और हर साल इस कंपनी एक्स का ये जो वाई प्रोडक्ट्स बेचकर लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपीस का इनका एक एनुअल टर्नओवर हो जाता है। और अब की बार ऐसा हुआ कि अचानक से ये जो प्रोडक्ट वाई है इस कंपनी एक्स का, ये मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो गया, डिमांड में हो गया। हेंस एज अ रिजल्ट अब ये बहुत ज्यादा बिका। तो अचानक से ये जो 100 करोड़ रुपीस का इनका एनुअल टर्नओवर था या अर्निंग्स थी या प्रॉफिट या बेनिफिट कुछ भी था, ये अब अचानक से 200 करोड़ हो गया। तो ये जो 200 करोड़ का यानी कि इन्होंने अचानक से जो 2x प्रॉफिट कमाया है, इसके ऊपर लगता है विंडफॉल टैक्स। यानी कि एक पॉजिटिव फिनोमेना जो कि मार्केट में आया है, जिसकी वजह से एक कंपनी बहुत ज्यादा बूस्ट हुई है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत सारा जो है कैश इनफ्लो बढ़ा है, कैश सर्कुलेशन या करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा है। ऐसे में हम लगाते हैं वहां पर विंडफॉल टैक्स, यानी कि सडन प्रॉफिट गेन है। प्रॉफिट ऐसा नहीं छोटा मोटा, प्रॉफिट जो कि अच्छा खासा बढ़ा है। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो ये रहा ये पर्टिकुलर न्यूज जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस करें। आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर विंडफॉल टैक्स को कर दिया है जीरो। और वो क्यों किया है, बिकॉज जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोमोट the Indian petrochemicals and the Indian petroleum industries, the Indian petroleum companies. We know it very well कि हम किस तरीके से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर या पूरी की पूरी OPEC के ऊपर हम डिपेंड करते हैं हमारे क्रूड ऑयल जो है सप्लाई के लिए, राइट। मे इट बी द लैटिन अमेरिकन कंट्री ऑफ वेनेजुएला, हम वहां से भी क्रूड ऑयल ले लेते हैं। सऊदी और यूएई, ये हमारे सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर हैं, ऑब्वियसली दे आर, राइट। सो वी नो इट वेरी वेल कि इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन नहीं, और जो भी है जितना भी है वो इतनी बड़ी 140 करोड़ की पॉपुलेशन को जो है जस्टिफाई करने के लिए बहुत कम है, राइट। सो इन दैट केस आवर डोमेस्टिक कंपनीज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल मार्केट, they are technically importing it, or we know it very well that the more and more of the imports, the more and more there will be CAD, that is known as the current account deficit. So in that case, when we know that petrochemical industry or petroleum industry is a kind of an industry which is gaining a good momentum, a good boost, then for them to, in order to motivate, in order to enhance them to work more efficiently and gain more and more profit, the government has taken a very affirmative judgment, a very affirmative decision to nullify or eliminate the concept of windfall tax from the petroleum companies. राइट तो अब वापस से बात करते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, विंडफॉल टैक्स सबसे पहली चीज तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बहुत बारी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, ये टैक्स कौन सा है,
डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जैसे कि हम जीएसटी पे कर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन निकल कर आ जाता है वापस से कि सर ये जो विंडफॉल टैक्स है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सो गाइस, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, very clear in your notes as well. Make a star and then note it down that the windfall tax is an indirect tax. It is not a direct tax. Okay, it is levied as an excise duty. Please make it very clear once again. Windfall tax is levied as an excise duty, as an excise tax on the companies. Okay, in the acronym windfall. Okay guys, so once again ध्यान रखना, wind और fall ये दोनों चीजें रिलेट मत करना कि हवा के झोंके से कुछ गिर गया है, टूट गया है, तहस महस हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, विंडफॉल एक पॉजिटिव टर्म है, और अगर किसी भी कंपनी के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा है, यानी कि हाल ही में उस कंपनी ने प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में या द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसने अपनी लिमिटेड अमाउंट से या उनका जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है जो वो दिखाते हैं कि इतना हमारा रेवेन्यू है, उससे उन्होंने कहीं ज्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट किया है, अर्न किया है। तो वंस अगेन एग्जांपल वेरी क्लियर, कंपनी एक्स है जो प्रोडक्ट बनाती है वाई। लेट्स से ये वाई प्रोडक्ट्स बेच के कंपनी एक्स को 100 करोड़ का मुनाफा होता था एनुअली, अब अचानक से इनका मुनाफा डबल हो गया है, 200 करोड़ हो गया है। तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जा सकता है। Okay guys, so I hope now you are very much clear with regard to the term windfall tax. तो फैक्टर्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पर यहां आप देख पा रहे हो। सबसे पहली चीज, windfall tax, it is a positive tax. Secondly, it is an indirect tax, and thirdly, it is taken up as an excise tax, as an excise duty from any company. Okay guys, so that's it with this session as of now. Thank you for joining me in here. See you all soon in the very next session. Till then, study well, take care, and yes, remember, Jai Hind.